Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today I am going to teach chapter 3 A Day with Nandu in EVS, यानी कि आज हम EVS में चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ डे विथ नंदू, यानी कि नंदू के साथ का एक दिन। इस चैप्टर में नंदू कौन है? हाथी है। यहाँ पे हमें एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है कि एनिमल्स किस तरीके से अपने झुंड में रहते हैं और उन झुंड का मुखिया कौन होता है, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और डे विथ नंदू, यहाँ पे हमें फर्स्ट में क्या बताया हुआ है? नंदू की यहाँ पे हमें पिक्चर दी हुई है। ये कौन है? नंदू है। ठीक है, अब हम ये चैप्टर रीड करते हैं। नंदू इज़ अ बेबी एलिफेंट। नंदू क्या है? एक बेबी एलिफेंट, यानी कि एक छोटा सा हाथी है। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। ही वॉक अप सडनली, वो अचानक से उठ गया। वेयर वॉज ही, वह कहाँ है? ही वॉज नॉट श्योर, वो श्योर नहीं था कि वो कहाँ है। It seemed to him that he was surrounded by a forest of big great tree trunks, यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो बड़े बड़े ग्रे कलर के पेड़ों के तनों के नीचे से, यानी कि जहाँ पे वो सो रहा था वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्री थे, उनसे वो घिरा हुआ था। ही वॉज नर्वस, वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। ऑन ओ मदर वॉज देयर ओनली, यानी कि सिर्फ मम्मी, उसकी मम्मी वहाँ पे है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन, यानी कि जैसे उसने ग्रे फॉरेस्ट के बारे में सुना था, घने जंगलों के बारे में सुना था, वैसा ही उसने वहाँ पे आज देखा है। वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स, क्या ये जो लेग्स है और ये जो ट्रंक्स है वो क्या सच में उसकी फैमिली मेम्बर्स की है? Nandu's Nani is the oldest in this herd of elephants. Herd of elephants यानी होता है हाथियों का झुंड, यानी कि हाथियों के झुंड में सबसे बड़ी कौन थी? नंदू की नानी थी। एट नून, दोपहर को, शी ट्रम्पेट अ लाउड साउंड एंड स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल, यानी कि दोपहर में शी ट्रम्पेट यानी होता है उन्होंने जोर से अपनी ट्रंक से, यानी कि लाउडली उन्होंने साउंड निकालना शुरू किया और उन्होंने आज जंगल में आगे चलना शुरू कर दिया। द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर, और जो दूसरी फीमेल एलिफेंट थी, यानी कि फीमेल जो हथीनी थी, वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम, और नंदू भी उनके साथ गया था। नेक्स्ट है द हर्ड रीच द जंगल, और वो झुंड कहाँ पे पहुंचा? जंगल में पहुंचा। ऑल फीमेल एलिफेंट्स वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस, और सारी फीमेल एलिफेंट्स वो कहाँ पे चली गई? अलग अलग जगह पे चली गई। एंड स्टार्टेड ईटिंग ट्विग्स एंड लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज, और वहाँ पे वो जो नीचे जो ट्रीज की जो पत्तियाँ पड़ी रहती है, लीव्स पड़ी रहती है, उनको उन्होंने खाना स्टार्ट किया। आफ्टर ईटिंग दे मूव्ड टूवर्ड्स द रिवर, और खाना खाने के बाद, यानी कि ट्रीज की ट्विग्स और लीव्स खाने के बाद उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। द बेबी एलिफेंट इंजॉयड प्लेइंग इन वाटर, वो जो छोटा हाथी था, नंदू था, वो क्या कर रहा था? पानी में खेल रहा था और वो इंजॉय कर रहा था। नंदूज मदर, नंदू की मम्मी, ले डाउन इन द वाटर एंड मड, यानी कि नंदू की मम्मी ने क्या किया? वो उस पानी में बैठ गई थी, पानी में, और वाटर एंड मड यानी कि जहाँ पे पानी और मिट्टी थी। यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पहले हमने 2 पैराग्राफ में ये देखा कि हाथी क्या करते हैं? अपने समूह में रहते हैं, यानी कि फीमेल एलिफेंट यानी कि हथीनी क्या करती है? अपने समूह में रहती है, अपने ग्रुप में रहती है। और वो क्या करते हैं? जब भी कोई ओल्डेस्ट, यानी कि जैसे कि हर ग्रुप का कोई ना कोई लीडर तो होता ही है, जैसे ही कोई ग्रुप का लीडर जोर से लाउडली आवाज़ करता है, नॉइस करता है, ट्रम्पेट करता है, यानी कि हाथी को आवाज़ को हम क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट बोलते हैं। जैसे ही कोई हथीनी ट्रम्पेट करती है तो क्या करते हैं? वो एक दूसरे के, यानी कि उनके पीछे पीछे वो चलते रहते हैं। वो हमें उन दोनों पैराग्राफ में समझाया हुआ है। डू यू नो, क्या आप जानते हो? दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे, क्या आप जानते हो कि हाथी 100 किलो, यानी कि लीव्स और ट्विग्स 100 किलो एक दिन में वो खाना
खाते हैं एडल्ट एलिफेंट, यानी कि जो एलिफेंट बड़े हो चुके हैं वो एलिफेंट। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, और एलिफेंट बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। दे स्लीप ओनली 2 to 4 hours इन अ डे, वो 2 या 4 घंटे ही दिन में सोते हैं। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर, यानी कि एलिफेंट्स को मिट्टी और पानी के साथ खेलना अच्छा लगता है। द मड कीप्स देयर स्किन कूल, और जो मिट्टी होती है वो उनकी जो स्किन होती है उसको ठंडा रखती है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस, और उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो क्या करते हैं, फैंस का काम करते हैं, पंखों का काम करते हैं। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देम सेल्स कूल, और उन्हें क्या करते हैं, वो फ्लैप करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी बॉडी कूल रहती है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड, नंदू सिर्फ कितने महीने का है, 3 महीने का है। बट ही वेट 200 किलोग्राम्स, लेकिन उसका वेट कितना है, 200 किलोग्राम है। वॉट इज़ योर वेट, तुम्हारा वेट क्या है, तो आपका जो भी वेट है वो यहाँ पे लिखना है। माई वेट इज़ 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, जो भी आपका वेट हो आपको यहाँ पे लिखना है। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू फाइंड आउट नंदूज वेट, यानी कि नंदू का वेट कितना होगा, अगर आपके कितने फ्रेंड का वेट काउंट करेंगे तो नंदू का वेट होगी। नंदू का वेट कितना है, 200 किलो है, 200 किलो तो आपका वेट होगा नहीं ना, तो आपके कितने फ्रेंड को मिलाओगे कि उन सबका वेट मिलाकर कितना होगा, 200 kg होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है व्हेन द वेट ऑफ 8 चिल्ड्रन लाइक मी इज एडेड इट विल बी इक्वल टू नंदूज वेट, यानी कि जब हम 8 या 9 बच्चों को मिलाएंगे तब क्या होगा, जितना वेट होगा वो नंदू के वेट के बराबर होगा। अब यहाँ पे एलिफेंट की ट्रंक से, यानी कि उनकी सूंड से वो एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं और अपने ईयर से किस तरीके से वो वाटर को फ्लिप करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है फन एंड गेम्स, नंदू शो हीज ब्रदर्स एंड सिस्टर पुलिंग वन अनदर्स टेल, यानी कि नंदू ने अपने भाइयों और बहनों को देखा है कि वो किस तरीके से एक दूसरे की पूंछ पकड़ते हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम, उसने सोचा कि मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। वॉट इफ दे फॉल ऑन मी, क्या पता वो मेरे ऊपर गिर जाए। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं अभी छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हीज मदर, वो शांति से गया और अपनी मम्मी के पास जाकर खड़ा हो गया। मदर जेंटली पुश्ड नंदू टूवर्ड्स द वाटर, मदर ने जेंटली यानी कि आराम से या फिर प्यार से नंदू को पानी की तरफ पुश किया, यानी कि धक्का दिया। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, जैसे कि वो उसे कह रही हो कि तुम जाओ और पानी में खेलो। नंदू लव टू प्ले इन वाटर, नंदू को पानी में खेलना बहुत पसंद था। हीज कजिन वेयर ऑलरेडी देयर, उसके कजिन यानी कि चचेरे भाई बहन वहाँ पे पहले से ही थे। जस्ट एज ही रीच्ड नियर, जैसे ही वहाँ पे वो पहुँचा, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फैल ऑन हीज हेड, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंटेन, यानी कि उन्होंने क्या किया, उनकी जो ट्रंक थी उसमें पानी लिया और उसे जोर से उसके ऊपर फेंका, किसके ऊपर, नंदू के सिर के ऊपर। ही गॉट वेट, वो गीला हो चुका था। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हीज नोटी कजिन, यानी कि ये किसका काम था, उसके नोटी कजिन यानी कि शरारती चचेरे भाई या बहन का काम था। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम, और नंदू ने क्या किया, उनको इस गेम में ज्वाइन किया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वो किस तरीके से अपना गेम खेल रहे हैं। बिफोर सनसेट, सनसेट यानी होता है सूर्यास्त होने से पहले, यानी कि सूर्य ढलने के पहले। द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल, और वो जो समूह था वो वापस कहाँ पे जाने लगा, जंगल में जाने लगा। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, और नंदू क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। ही settled himself between his mother's front legs and fell asleep as he drank her milk, यानी कि जैसे ही उसने अपनी मम्मी का मिल्क पिया उसने क्या किया, वो वहाँ पे ही सो गया, यानी कि अपनी मम्मी के लेग्स के ऊपर वो वहाँ पे सो गया। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड, आपने नंदू और हाथियों के झुंड के बारे में अभी पढ़ा। अ हर्ड में हैव
10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस, यानी कि एक झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट यानी कि हथीनी रहती है और उनके बच्चे रहते हैं, यंग वंस यानी होते हैं उनके बच्चे। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, यानी कि जो सबसे बड़ी जो हथीनी रहती है, फीमेल एलिफेंट रहती है, वो इस ग्रुप की लीडर होती है। जैसे हमारे घर में जो सबसे बड़ा मेंबर होता है जिसकी एज ज़्यादा होती है वही घर का मुखिया माना जाता है, वही सेम पोजीशन एलिफेंट्स में होती है। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर ओल्ड, यानी कि जो हाथी होते हैं वो तब तक इस झुंड में रहते हैं जब तक वो 14-15 साल के होते हैं, बाद में वो इस झुंड से निकल जाते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, और उसके बाद में वो अपने झुंड को छोड़ देते हैं, अपने हर्ड को छोड़ देते हैं और अकेले निकल जाते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हीज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट मच ओल्ड, यानी कि नंदू भी अपने इस झुंड को छोड़ देगा जब वो 10 या 15 साल का 14 या 15 साल का हो जाएगा। लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टूगेदर इन ग्रुप्स, यानी कि जैसे कि एलिफेंट्स ग्रुप्स में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं। दिस ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हर्ड, यानी कि जो एनिमल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टूगेदर सर्चिंग फॉर फूड, और जो एनिमल्स होते हैं जो हर्ड में रहते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा एक साथ निकलते हैं खाने की तलाश में, यानी कि सर्चिंग फॉर फूड्स। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इफ़ यू वेयर नंदू, अगर तुम नंदू होते, एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, और तुम पूरे ग्रुप के साथ रहते, व्हाट विल यू डू, तब तुम क्या करते, तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है इफ़ आई वेयर नंदू, अगर मैं नंदू होता, एंड लिव्ड इन अ हर्ड, और अगर मैं ग्रुप में रहता, आई वुड गो टू द फॉरेस्ट विथ माई मदर ब्रदर एंड सिस्टर, और मैं क्या करता, जंगल में जाता किसके साथ, मदर ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि मम्मी भाई और बहन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग, हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, यानी कि जो एलिफेंट का जो ग्रुप था उसमें सारे डिसीजन कौन लेता था, फीमेल एलिफेंट, यानी कि जो सबसे बड़ी ओल्डेस्ट नंदू की नानी थी ना, वो क्या करती थी, सारे डिसीजन लेती थी। तुम्हारे घर पे सारे डिसीजन कौन लेता है, तो यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन, यानी कि मेरे फैमिली में मोस्ट ऑफ द डिसीजन, आपकी फैमिली में डिसीजन कौन लेता है, वहाँ पे आपको यहाँ पे उसका आपको नेम मेंशन करना है कि इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय माई फादर, या फिर माई मदर, या फिर माई ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। आपको यहाँ पे जो भी आपकी फैमिली में जो भी डिसीजन लेता है आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट है, नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू, नंदू ने वो सारी चीज़ें की जो वो करना चाहता था। इफ़ यू कुड स्पेंड अ वॉल डे विथ योर फ्रेंड्स व्हाट ऑल थिंग्स वुड यू डू, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा दिन स्पेंड करते हो तो आप कौन कौन सी चीज़ें करना आप पसंद करोगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है, इफ़ आई स्पेंड द वॉल डे विथ माई फ्रेंड्स, अगर मैं अपना सारा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारूंगा, देन वी वुड डांस सिंग एंड गो टू आवर फील्ड टू प्ले, यानी कि तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करूंगा, गाना गाऊंगा और उनके साथ खेत में जाके, फील्ड में जाके अम्बली पीपली गेम खेलूंगा, या फिर छुपम छुपा, या आप कोई भी गेम का नाम लिख सकते हो। हैव फन एंड गेम्स, हम वहाँ पे बहुत फन करेंगे और बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। वुड गो टू द मार्केट विथ एवरीवन, और उनके साथ में क्या करूँगा, मार्केट जाऊँगा। नेक्स्ट है, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स, यानी कि कौन कौन से एनिमल्स, दूसरे ऐसे एनिमल्स होते हैं वो झुंड में रहते हैं, तो हमें यहाँ पे उनके नाम लिखना है। एनिमल्स लाइक मंकीज, डियर, जेब्रास, वाइल्ड बफेलोज, जंगली भैंस, वाइल्ड डॉग्स, जंगली कुत्ते, वॉल्स, बियर एट्सेट्रा लिव इन हर्ड्स, यानी कि ये सारे के सारे एनिमल्स क्या करते हैं, झुंड में रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, क्या आप भी किसी ग्रुप में रहते हो। डू यू लाइक टू लिव टूगेदर लाइक दैट, क्या आपको जैसे एलिफेंट्स जो ग्रुप में रहती है वैसे आपको ग्रुप में रहना पसंद है।
वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप। अगर आपको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है वो आपको इस साइड लिखनी है, और अगर आपको ग्रुप में रहना अच्छा नहीं लगता है तो आप ग्रुप में रहने की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पसंद नहीं करते हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो फर्स्ट हमें लिखना है वन फील सिक्योर ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप, यानी कि अगर हम किसी ग्रुप में रहते हैं तो हम सिक्योर रहते हैं, यानी कि अगर जैसे एग्जांपल अगर हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो क्या होता है, जॉइंट फैमिली में सारे मेंबर्स क्या करते हैं, एक दूसरे का प्रोटेक्शन करते हैं, यानी कि अगर कोई घर पे नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, छोटे बच्चों का कोई ना कोई घर पे होगा तो ध्यान रखेंगे, यानी कि वो सिक्योरिटी घर पे होती है। और अगर उसके अपोजिट क्या होता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल फाइट्स ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप। लेकिन अगर हम ग्रुप में रहते हैं तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा होती है कि ग्रुप में, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे लड़ाई तो होगी, ऐसा बोलते हैं ना, जितने बर्तन होते हैं उतने तो बचेंगे। तो वैसे ही सेम प्रॉब्लम यहाँ पे, घर पे ज़्यादा लोग होंगे तो क्या होगा, फाइट्स भी ज़्यादा होगी, इंटरनल फाइट्स यानी कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ। सेकेंड नंबर पे वी फील लव्ड ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप में रहने से क्या होता है, वी फील लव्ड यानी कि हमें प्यार का एहसास होता है, वी फील लव ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप में रहने की वजह से हम लव को फील कर पाते हैं, यानी कि हमें प्यार का एहसास होता है। सेकंड नंबर पे है कि आपको क्या पसंद नहीं है, वो यहाँ पे लिखना है टाइम इज़ वेस्टेड इन यूजलेस टॉक्स ड्यू टू लिविंग इन अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप में रहने की वजह से क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट भी हो सकता है बिना फालतू की, क्योंकि बहुत सारे मेंबर होंगे तो अगर हम उनके साथ बातचीत करेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स किस में होते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स अगर हम ग्रुप में रहेंगे तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, इसीलिए हमें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ हमेशा रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है विच एनिमल्स डिड यू राइड ऑन। क्या आपने कभी एनिमल्स पे सवारी की है, राइट देयर नेम्स, आपको उनके नेम्स लिखने थे यहाँ पे, हॉर्स पे, कैमल पे, एलिफेंट्स पे, आपने जिस जिस एनिमल्स पे सवारी की हो, राइड ली हो, आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना है, ठीक है। इफ़ यू आर मैड टू राइड ऑन द एलिफेंट हाउ वुड यू फील, अगर आपने कभी एलिफेंट यानी हाथी पे सवारी की है तो आपको कैसा महसूस हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इफ़ आई हैव टू राइड यानी कि अगर आप कभी एलिफेंट पे सवारी करोगे तब आपको कैसा फील होगा, इफ़ आई हैव टू राइड एन एलिफेंट आई विल फील वेरी हैप्पी, यानी कि अगर मैं एलिफेंट पे सवारी करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, एंड इन्जॉय माई सेल्फ इमेंसली, यानी कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करूँगा। नेक्स्ट है यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू, आपने बहुत सारे एनिमल्स को अपने आसपास देखा होगा, इन बुक्स आपने किताबों में देखा होगा, इन मूवीज़ आपने मूवीज़ में देखा होगा, सम में बी अलोन, आपने कभी अकेले में भी किसी एनिमल्स को देखा होगा, सम इन ग्रुप्स, आपने कभी ग्रुप में एनिमल्स को देखा होगा, फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दिस एनिमल एंड राइट अबाउट इट, और क्या करना है, आपको एनिमल्स के बारे में फाइंड आउट करना है और उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई हैव सीन टाइगर्स, मैंने टाइगर्स को देखा है, लायंस को देखा है, एलिफेंट को देखा है, एट्सेट्रा, इन बुक इन मूवीज़ एंड इन अ जू, मैंने उनको बुक्स में देखा है, मूवीज़ में देखा है और जू में देखा है, आउट ऑफ ऑल दिस एनिमल्स आई लाइक लॉयंस, और मुझे इन सब एनिमल्स के में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है, लायन पसंद है। आपको यहाँ पे लायन के बारे में लिखना है, लेकिन यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, इसीलिए ये सेम क्वेश्चन आपकी वर्कबुक में है तो आपको वर्कबुक में वो क्वेश्चन फिलअप करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे इतना ही लिखना है। नेक्स्ट है वाई डज द इग्रेट सिट ऑन अ बफेलो, यानी कि ये इग्रेट है, यहाँ पे बफेलो के ऊपर आपको ये शो हो रहा है, ये बफेलो के ऊपर क्यों बैठा है, इस इग्रेट को, यानी कि इसको क्या कहा जाता है, बफेलो का फ्रेंड कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है तो वो हमें यहाँ पे देखना है। इट इज सिटिंग ऑन द बफेलो टू फीड ऑन द इंसेक्ट एंड बग स्टक टू इट्स स्किन, यानी कि वो बफेलो की स्किन के ऊपर क्यों बैठता है, क्योंकि बफेलो की स्किन में कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट और बग्स स्टक होते हैं, यानी कि चिपके हुए होते हैं, वो अपना खाना खाने के लिए क्या करता है, बफेलो के ऊपर बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अदर एनिमल राइट इट्स नेम, यानी कि क्या आपने कभी किसी ऐसे एनिमल को देखा है जो किसी दूसरे एनिमल पर बैठ के
सवारी करता है, तो आपको उसको नाम लिखना है। द एनिमल विच इज राइडिंग, यानी कि कौन कौन से एनिमल राइडिंग करते हैं, तो मैना एंड क्रो, इसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। द एनिमल विच गिव्स द राइड, यानी कि ऐसे कौन कौन से एनिमल है जो राइड यानी कि सवारी कर देते हैं, तो बफेलो एंड काउ, ठीक है। नेक्स्ट है विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग, हम कौन कौन से एनिमल्स को सवारी करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको यहाँ पे उनके नेम्स लिखने हैं। वी यूज़ एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, एलिफेंट, कैमल्स, ऑक्सन एट्सेट्रा फॉर राइडिंग, यानी कि हम इन एनिमल्स को सवारी करने के लिए यूज़ करते हैं। हॉर्स का यूज़ करते हैं, एलिफेंट का यूज़ करते हैं, कैमल का यूज़ करते हैं, ऑक्सन यानी कि बैल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स एंड लिफ्टिंग वेट्स, यानी कि हम कौन से एनिमल्स का यूज़ वज़न उठाने में और वज़न ढोने के लिए उनका यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है वी यूज़ एनिमल्स लाइक डंकीज, ऑक्सिन, एलिफेंट्स, कैमल, हॉर्सेस एंड बफेलोज फॉर कैरिंग लोड्स, यानी कि हम इन एलिफेंट का क्या करते हैं, वज़न उठाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमें कोई सामान लेके जाना हो तो बैलगाड़ी आपने देखा ही होगा, बैलगाड़ी इन सब का हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है अब यहाँ पे आपको एलिफेंट बनाना है, तो ये एलिफेंट आपको किस तरीके से बनाना है उसकी मैं आपको ये वीडियो शेयर कर दूंगी। आप चाहो तो घर पे आप उस तरीके से एलिफेंट को ड्रॉ कर सकते हो या फिर कटिंग करके वैसे आप बना सकते हो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें कौन कौन से एनिमल्स झुंड में रहते हैं और किन किन एनिमल्स की हम सवारी करते हैं और एनिमल्स किन किन कामों के लिए हमारी लाइफ में यूज़फुल होते हैं वो हमने देखा है। और यहाँ पे हमने देखा है कि कौन कौन से एनिमल एक दूसरे के ऊपर सवारी करते हैं वो भी हमें यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर 4 फिनिश होता है, सॉरी चैप्टर 3 आपका यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।